पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। अभी हम बगहा 2 प्रखंड के महुआ कटहरवा पंचायत के महुआ गांव में मौजूद हैं और हमारे बगल में जनसुराज के संविधान समिति के सदस्य दीर्घनारायण खतई जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनके बारे में हम अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये हाल ही में अपने शिक्षक जीवन से वीआरएस ले चुका है। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्यों इन्होंने जनसुराज ही ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आपको मैं अपना चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आप जो है सामाजिक कार्यों में समाज के उत्थान के लिए जो है आपने अपने पद से वीआरएस लिया है। तो अपने दर्शकों को मैं चाहूँगा कि इनसे कुछ इनकी परिचय भी जानने आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीर्घनारायण प्रसाद, पूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खजुरिया, बगहा 2 से वीआरएस लेकर अपने शैक्षिक जीवन से मुक्त होकर सामाजिक जीवन में कार्य करने हेतु कदम रखा है। और चूँकि हमारा राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि समाज सेवा में रहा है, इसलिए हमने प्रशांत किशोर जी के और आर.के. मिश्रा सर, साथ ही मनोज भारती सर के विचारों से प्रभावित होकर जनसुराज का सदस्यता मैंने ग्रहण किया है और मैं पार्टी में रहकर समाज का सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, एक बात आप बताएं कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं थोड़े। वैसे तो मूलभूत समस्या, चूँकि मेरा कार्य शैक्षिक सेवा में रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षा का गुणात्मक विकास नहीं हुआ है और प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा हासिल करने वाला थरवट क्षेत्र नहीं के बराबर है। अच्छा, यह क्षेत्र जो है लगातार जो है जदयू के खाते में कम से कम 15 साल से यहाँ जो विधायक हैं, तो उन्होंने क्या विकास किया है, कितना विकास और होना चाहिए था, थोड़ा बताएं। विकास की गति बहुत धीमी है, खास करके मेरे दिमाग से और मेरे नज़र में अभी फ़िलहाल हरनाटांड थरवट क्षेत्र की राजधानी है और यहाँ से रामपुर चेक पोस्ट तक सिंगल सड़क है, जिसका चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। और वर्षों से सुना जा रहा है, लगभग 1 दशक से सुना जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। यहाँ के किसानों को बगहा गन्ना ढुलाई में या अन्य सवारी से आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इस पर ध्यान हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का नहीं है। मैं हमारी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क का चौड़ीकरण होगा। साथ ही सिधाव प्रखंड जो बगहा 2 में अवस्थित है, वह सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बावजूद अब तक उसके स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। ना ही इस संदर्भ में भवन या हमारे पदाधिकारियों के लिए आवासन की व्यवस्था के लिए कोई कार्यस्थल पर नहीं दिख रहा है। एक चीज़ जो है कि यहाँ थरवट विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए राशि मुहैया होती है, तो कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में?
अभी इस विगत वित्तीय वर्ष से चाहे इस वित्तीय वर्ष में जो भी समेकित फॉरवर्ड विकास अभिकरण से जो कार्य होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसमें और गतिशीलता आनी चाहिए। अभी चुनावी ये समर है, 2025 में चुनाव होना है, तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रशांत जी के विचारों से मैं प्रभावित हूँ। यदि पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव लड़ने के काबिल हूँ तो एक सिपाही होने के नाते मैं पार्टी के आदेशानुसार निर्देशानुसार चुनाव लड़ सकता हूँ। तो हमसे बातचीत कर रहे थे दीर्घनारायण प्रसाद जी, जो कि अभी VRS शिक्षक हैं, और आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज।